रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले वीरों में से एक थी। वे ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से मोर्चा लिया और रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गई। पर जीते जी अंग्रेजों को अपने राज्य झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। अब मैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको शुरुआत से बताती हूँ। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1828 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पर परिवार वाले उन्हें स्नेह से मनु पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी सप्रे। उनके माता पिता महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। जब लक्ष्मीबाई मात्र 4 साल की थी तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता मराठा बाजीराव की सेवा में थे। मां के निधन के बाद घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। वहां मनु के स्वभाव ने सबका मन मोह लिया। शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ मनु को शस्त्रों की शिक्षा भी दी गई। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव निम्बालकर के साथ हुआ और इस प्रकार वे झांसी की रानी बन गई और उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। उधर गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा था। स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। उन्होंने वैसा ही किया और पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव परलोक सिधार गए। उनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने का फैसला कर लिया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज वकील जॉन लैंग की सलाह ली और लंदन की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, पर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कोई फैसला हो ही नहीं सकता था, इसलिए बहुत बहस के बाद इसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेजों ने झांसी राज्य का खजाना जब्त कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का हुक्म दे दिया। अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने को कहा, जिसके बाद उन्हें रानी महल में जाना पड़ा। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निश्चय किया। अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भी भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। झांसी की आम जनता ने भी इस संग्राम में रानी का साथ दिया। लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलकारी बाई को सेना में प्रमुख स्थान दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई की जंग में कई और अपदस्थ और अंग्रेजी हड़प नीति के शिकार राजाओं जैसे बेगम हजरत महल, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, नाना साहब के वकील अजीमुल्ला शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह और तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न करने लगे। सन 1858 के जनवरी महीने में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च में शहर को घेर लिया। लगभग 2 हफ्तों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया, पर रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजी सेना से बचकर भाग निकली। झांसी से भागकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया।
रानी लक्ष्मीबाई ने जी जान से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, पर 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।